हेलो व्यूअर्स, अगर आपको बोलना हो कि मैं 1 बजे लंच करूंगा तो आप क्या बोलेंगे? आई विल हैव लंच एट 1 पीएम या ऑन 1 पीएम? सोचिए। अच्छा चलिए दूसरा लिखते हैं। अगर आपको बोलना हो कि मैं रात में बुक पढ़ूंगा तो आप क्या बोलेंगे? आई विल रीड बुक एट नाइट या इन द नाइट? कंफ्यूजिंग है ना? अब और नहीं होगा, क्योंकि मैं आज आप सभी को प्रीपोजिशन एट, इन और ऑन का सही यूसेज बताऊंगा। मैं हूं अनिकेत झा, आपका इंग्लिश कोच, और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश चैम्बर में। तो चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रीपोजिशन एट एंड ऑन। पहला प्रीपोजिशन है एट, बताता है स्पेसिफिक टाइम, जैसे लिखा हुआ है। स्पेसिफिक टाइम क्या होता है? स्पेसिफिक टाइम मतलब 5 बजे, 6 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, मतलब जो भी टाइम आप मुंह से बोल सकते हैं, आप घड़ी में देख सकते हैं, वो टाइम स्पेसिफिक टाइम है। अगर मैं सरल भाषा में, सीधी भाषा में बताऊं तो जो आपका घड़ी में टाइम आप देख सकते हैं वो स्पेसिफिक टाइम है। घड़ी के टाइम के साथ आप एट लगाते हैं। घड़ी के टाइम के साथ आप क्या लगाएंगे? एट। बस इतना दिमाग में रख लीजिए, घड़ी के टाइम के साथ एट, बस। ठीक है, तो घड़ी के टाइम के साथ एट लगाते हैं। अब ये मिडनाइट और नून क्या है, ये भी तो लिखा हुआ है। हाँ जी, ये भी लिखा हुआ है। तो मिडनाइट और नून क्या है? तो मिडनाइट रात के 12 बजे को बोलते हैं और नून दोपहर के 12 बजे को बोलते हैं। ठीक है, तो रात के 12 बजे को बोलते हैं मिडनाइट और दोपहर के 12 बजे को बोलते हैं नून। तो ये भी, क्योंकि ये भी घड़ी का पार्ट है, घड़ी में ही तो बजता है ना 12, रात का 12 और दिन का 12, तो ये भी घड़ी का ही हो गया, तो इसलिए इसके साथ भी एट लगता है। ठीक है, तो घड़ी के टाइम के साथ एट, बस इतना याद रख लेना, घड़ी के टाइम के साथ एट। आगे बढ़ते हैं। आई विल मीट यू एट 8 PM, घड़ी का टाइम है जी 8 PM। मैं तुमसे कब मिलूंगा? 8 बजे, 8 बजे मिलूंगा या 8 बजे मिलूंगी, जो भी है। द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट एट 7:30, 7:30 पे स्टार्ट होगा कॉन्सर्ट। तो ये क्या है? घड़ी का टाइम है। आई लव टू ईट स्वीट्स एट मिडनाइट, मुझे रात के 12 बजे स्वीट खाना बहुत पसंद है। ठीक है, पसंद तो खैर मुझे भी है, लेकिन मिलता नहीं है रात में। आई लव टू ईट स्वीट्स एट मिडनाइट, मिडनाइट में रात के 12 बजे के साथ एट लगा है। ठीक है, और द सेल विल बिगन एट नून, तो सेल विल बिगन एट नून। ठीक है, सेल जो है रात दोपहर के 12 बजे शुरू हो जाएगी, तो एट नून, तो नून के पहले क्या है? एट लगा है। आगे बढ़ते हैं ऑन के साथ। ऑन के साथ डे और डेट। ठीक है, डे और डेट के साथ ऑन लगेगा। जैसे मंडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे। ठीक है, कोई भी डे हो और कोई भी डेट हो, 1 जून, 9 जून, 9 जुलाई, 15 जुलाई, 15 जून, ठीक है, 15 जनवरी, कोई भी डेट, ETC, कोई सा भी डेट और कोई सा भी डे, तो उसके साथ क्या लग जाएगा? ऑन, ऑन लगा देंगे। जैसे आई रीच्ड माई होम टाउन ऑन 9 जून, आई रीच्ड माई होम टाउन ऑन 10 जून, ऑन 11 जून, ऑन 12 जून, 13 जून, 14 जून, कुछ भी, ETC, जो भी आपको लगाना, व्हाटएवर। ठीक है, तो समझ गए? डे और डेट के साथ क्या लगाएंगे? आई टेक क्लासेस ऑन मंडेज, मंडेज को मैं क्लास लेती हूँ या लेता हूँ। ठीक है, ऑन, तो ऑन आया है, डे है क्योंकि ये। ठीक है, तो ऑन मंडेज। अच्छा, एक चीज और है, दिवाली जैसे हो गया, क्रिसमस हो गया, तो उन पे भी ऑन लगता है, क्योंकि वो भी एक दिन है। जैसे आई विल मीट यू ऑन दिवाली, वो भी डे है। फेस्टिवल्स पे भी, लाइक दिवाली, होली। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू में टेक स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा सा इसे साफ सुथरा कर देता हूँ, सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ यू में टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रीपोजिशन इन। Now what is preposition in and how we use this? We use preposition in with months, years, seasons, decades, centuries, and duration of time. My birthday is in July. My birthday is in December. My birthday is in November. My birthday is in, तो जो भी हम मंथ्स बताते हैं उनके साथ लगता है। अब हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे माई बर्थडे इज ऑन जुलाई, माई बर्थडे इज एट जुलाई। ठीक है, वी कांट से दिस, वी कैन ओनली से इन जुलाई, इन दिसंबर, ऑन नहीं लगा सकते हम। तो वी विल गो फॉर अ ट्रिप इन द समर। अब सीजन के साथ, सीजन कौन कौन सा होता है? स्प्रिंग हो गया, मानसून हो गया, विंटर हो गया, तो हम सबके साथ में लगे, जैसे इन विंटर, आई लव टू ट्रेवल इन विंटर, आई डोंट वांट टू ट्रेवल इन मानसून। ऐसे ऐसे हम जब सीजन्स की बात करते हैं तो उसमें भी हम इन लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन हम वहां पे यूज करते हैं। सीजन्स की बात हो गई। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1869, तो 1869 क्या है यहाँ पे? ईयर्स है, ईयर्स के साथ भी हम इन लगाते हैं, इन 1869।
जो भी अब जैसे मैं हूँ 1999 का, तो मैं बोलूंगा आई वॉज बॉर्न इन 1999, तो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1869। रॉयल एनफील्ड फ्लरिश्ड इन दी 1970s। अब एक चीज और है, जैसे यहाँ पे क्या है 1970s क्या है, डेकेड्स है, डेकेड्स, ठीक है, डेकेड्स में आएगा। तो डेकेड्स के साथ और सेंचुरीज के साथ व्हाट वी यूज द, ठीक है। इनसे पहले हमें क्या लगाना है, इन द लगाएंगे उससे पहले। तो यहाँ पे भी द लगा है, और देखिए यहाँ पे भी डेकेड से, सेंचुरी से पहले भी द। और डेकेड्स का मतलब 10 ईयर्स, सेंचुरीज का मतलब 100 ईयर्स। टाइम ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड, कहते हैं ना सदी, सदी तो सदी है, सेंचुरीज का मतलब सदी, ठीक है। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन द 1500s, ठीक है। वो 1500 सदी में आए थे, 1500 सदी, 16 सदी, 17 सदी। तो इन द 1670s, ठीक है, ऐसे करके। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई टफ तो है नहीं है, आप ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो माई बर्थडे इज इन जुलाई। आप जुलाई मंथ्स के लगाते हैं, ईयर्स के लिए मैंने बता दिया। सीजन के साथ भी हम स्प्रिंग हो या मानसून हो, विंटर हो, ये सब के साथ, ठीक है। और डेकेड्स के साथ लगाते हैं हम यहाँ पे, इसे सेंचुरीज के साथ लगाते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ भी हम इसे यूज करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल करता हूँ, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना जनरली, जब हम घर में होते हैं या फिर हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तो मैं यार तुम्हें 2 मिनट में कॉल करता हूँ, मैं 2 मिनट में आता हूँ, मैं बस 2 मिनट में वापस करता हूँ, ऐसे बोलते हैं हम, जनरली बोलते हैं। तो जब हम वहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहे होते हैं, हम अभी करते हैं, हम 2 मिनट में करते हैं, तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन, हम अभी समय का अवधि बता रहे होते हैं कि मैं इतनी देर में करता हूँ, इतनी देर में आता हूँ। तो वहाँ पे हम, जब हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम इन लगाएंगे, वहाँ पे भी इन का यूज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बताया, आई विल बी बैक इन 2 hours, मैं 2 घंटे में वापस आऊंगा, क्या मैं सुबह में वापस आऊंगा। तो जब भी हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना हो तो हम क्या करेंगे, इन लगाएंगे, ठीक है। आई विल बैक इन 2 minutes, आई विल बैक इन 5 hours, आई विल बैक इन 2 days। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इतना टफ नहीं है। अगर आपको लगता है कि समझ नहीं आया या फिर ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही बता दिया, तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और रिवीजन ज़रूरी है गाइस, अगर आप लोग रिवाइज करेंगे टाइम टू टाइम, मैं मतलब अगर मैं कितना ही पढ़ा दूं और अगर आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो सब कुछ उड़ जाएगा दिमाग से, मतलब कितना ही आप लोग पढ़ लें। तो रिवीजन ज़रूरी है। आप लोग या तो नोट्स बना लिया करिए, या फिर मेरे ही वीडियो को एक प्लेलिस्ट बना लीजिए मेरे वीडियोज़ का, उसको टाइम टू टाइम, मतलब एक महीने बाद, 2 महीने बाद देख लिया करिए एक बार, तो आपको रिकॉल हो जाएगा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये क्लियर होगा आप लोगों को। आप लोग अभी तक ये कंफ्यूज होते होंगे शायद, मे बी, क्योंकि मैं भी कई सालों तक मैं भी कंफ्यूज होता था, ये मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग और नाइट को लेके। ये क्लियर आपका भी होगा। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ हम इन लगाते हैं और नाइट के साथ एट लगाते हैं। क्या है ये, तो मॉर्निंग के साथ जैसे हम, मैं आपको बोलूँ जैसे आई विल कॉल यू इन दी मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह में कॉल करूंगा, मैं ये यहाँ पे ये नहीं बोल सकता आई विल कॉल यू एट द मॉर्निंग, या फिर आई विल कॉल यू ऑन द मॉर्निंग, ये नहीं, ये बोलना गलत होगा। या फिर मैं नाइट में ये नहीं लिख सकता, जैसे आई स्टडी एट नाइट, तो मैं ये नहीं बोल सकता आई विल स्टडी इन द नाइट या आई स्टडी इन द नाइट, गलत होगा वो। नाइट के साथ हमेशा एट लगता है, और मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ हमेशा इन लगाएंगे उससे पहले। जैसे आई वेक अप इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, मैं सुबह में जल्दी उठ जाता हूँ। अर्ली एट द मॉर्निंग या अर्ली ऑन द मॉर्निंग, ठीक है। आई वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इवनिंग भी वही है, आफ्टरनून भी वही है। आई डोंट गो टू फॉर अ स्टॉल इन द आफ्टरनून, मैं घूमने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं टहलने के लिए नहीं जाता हूँ दोपहर में, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आई स्टडी एट नाइट। एक और लाइन है, आप लोगों को इसे याद रखना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है। बहुत से स्पीकर्स इसे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। इसे देखिए, पहला एग्जांपल है इसमें, आई केम टू दिल्ली लास्ट नाइट, आई केम टू दिल्ली लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट दिल्ली आया हूँ। अभी देखिए, मैंने तो अभी बोला कि नाइट से पहले एट लगाओ, लेकिन फर्स्ट एग्जांपल में तो एट है नहीं, क्योंकि उससे पहले लास्ट लगा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट हो, नेक्स्ट हो, या हो दिस या दैट, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट से पहले, इनसे पहले, तो उस वहाँ पे आप प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। नाइट होता है, देखिए, मॉर्निंग होगा, इवनिंग होगा, आफ्टरनून होगा, नाइट होगा, 4 ही चीज होगा। इन सब चारों चीजों से पहले दिस, दैट, लास्ट, नेक्स्ट, ये 4 चीज नहीं लगा होना चाहिए। अगर ये 4 चीज लगा हुआ है तो आप प्रीपोजिशन वहाँ पे नहीं लगाएंगे। अगर 4 चीज लगा हुआ है
तो प्रीपोजिशन नहीं लगा होना चाहिए। इस फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए लास्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगाया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक करिए वीडियो को, फिर से देखिए। ये लास्ट नेक्स्ट हो गया, और दिस और दैट यू दैट इवनिंग या दैट मॉर्निंग हो। जैसे आई एंजॉयड दैट इवनिंग विद यू, आई एंजॉयड ऑन दैट इवनिंग नहीं हम बोलेंगे, ठीक है। ऑन मतलब हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं, इन दैट इवनिंग नहीं बोलेंगे, हम कोई भी वहाँ पे प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। हम कभी भी यस्टरडे के साथ नहीं लगाते कोई प्रीपोजिशन। हम कभी टुमारो, जैसे हम ये नहीं बोलेंगे आई विल कॉल यू ऑन टुमारो या इन टुमारो या फिर एट टुमारो। कभी बोलते हुए देखा किसी को? हम बोलते हैं आई विल कॉल यू टुमारो। जैसे आई कॉल यू यस्टरडे, ये बोलते हैं ना, हम यस्टरडे के साथ कभी लगाते हैं ऑन इन एट? नहीं लगाते, क्योंकि ये वो गलत होता लगा। हमें ये सब ध्यान रखना है। आप एक बार ये सब सारे वर्ड्स याद रखना और कुछ सेंटेंसेस बना के देखना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल टीच यू प्रीपोजिशंस टुडे। अब यहाँ पे मैंने ये तो नहीं लिखा हुआ ऑन टुडे, क्योंकि वो गलत होता। तो टुडे, ही टोल्ड मी द ट्रूथ यस्टरडे, कल उसने मुझे सच बताया। यहाँ पे इट रेन्ड हेविली दिस मॉर्निंग, आज सुबह बहुत तेज बारिश हुई। ये सब आप ध्यान में रखेंगे। एक छोटा सा यहाँ पे मैंने क्विज टाइप मैंने कुछ अरेंज किया है, आप लोग लगाइए। कोई भी भागेगा मत, पहले क्विज लगाना है उसके बाद जाना है, ठीक है। अब देखिए माई वाइफ्स बर्थडे इज, क्या होगा यहाँ पे? अप्रैल है, मैंने अभी बताया था मंथ से पहले हमें क्या लगाना है। आप लोग पहले पॉज करके बताइए, फिर यहाँ पे होगा इन। आप लोग वीडियो पॉज करिए, उसके बाद सारे क्वेश्चंस लगाइए और फिर रोक के फिर प्ले करके आंसर्स देखिएगा, ठीक है। मैं आंसर्स लिख दे रहा हूँ सारे। नाइन्थ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के यहाँ पे मैंने गलत किया था कि आप लोग यहाँ पहचान पाते हैं नहीं पाते। यहाँ पे ये तीनों में से कुछ भी नहीं आएगा, ये ब्लैंक गलत है और ये क्वेश्चन अपने आप में ही सही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में लाता रहूँगा। और कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट्स करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट्स में सब कुछ समझा दूँ। और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।